efficiency. First in inter-house gymnastics girls. मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। नहीं, बड़ी खुशी हुई। संस्था ने जो है वो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ने जो है वो बुलाया और मुझे ये मौका मिला सब बच्चों के बीच में जो है अजमेर बड़े अरसे के बाद में मेयो कॉलेज के अंदर मेरी स्कूलिंग रही। 2003 के अंदर मैं पास आउट हुआ, उसके बाद में अजमेर थोड़ा कम आना हुआ। इस बहाने से जो है सब लोगों से यहाँ पे मुलाकात हुई और बच्चों के बीच में यहाँ पे आना, इस तरीके का जो एक आयोजन आज यहाँ पे किया गया और बच्चों को जो है वो प्रोत्साहित किया गया, ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी खुशी की बात थी और हम भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के और देख के जो है वापस जा रहे हैं। नहीं, देखिए आज कई संस्थाओं के अंदर जाना होता है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का आज उन्होंने आयोजन किया वो किसी त्यौहार से कम नहीं था और वो जो है वो अपने बच्चों को जो है वो मनाने का एक मौका, आप अवसर जो है उसको आप मान सकते हैं कि उस तरीके का था जो आज की तारीख में हमारी आने वाली भावी पीढ़ी जो है उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कराना भी ज़रूरी है और संस्था की और माता पिताओं की ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है जो उन्होंने आज बखूबी निभाई। सर, कोरोना काल में और अभी के एजुकेशन में देखा और उससे पहले के एजुकेशन अभी क्या मानना है? कोरोना काल और अभी के एजुकेशन में जैसे डिजिटल देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आज एक 21वीं सदी की एक ज़रूरत है। आज तकनीक जो है वो हमारी ज़रूरत है, पर जब तक हम इसके अधीन गुलाम नहीं हो जाते तब तक सब कुछ ठीक है। मेरे बड़े भाई श्री शैलेश डोडा की दो पंक्तियां जो है वो मेरे दिल दिमाग में ज़रूर आती हैं इस सवाल को लेकर कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों को पुनः एक संस्कृति के प्रति, अपने धरोहर के प्रति जाने की आवश्यकता है। मोबाइल और लैपटॉप को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे को इन चीज़ों से हटकर ऊपर उठ के किताबों को जो है वापस पकड़ना है और वो दूरियां जो अगर किसी और दूसरे कारणों से आई है तो वहाँ अपने को तकनीक का उपयोग करना है, बनिस्बत की तकनीक हमारा उपयोग करे। आज उसकी ज़रूरत है वक्त, आज उसकी ज़रूरत है एक समय, एक उसकी ज़रूरत है अपने माता पिताओं के साथ में वक्त को गुजारने का। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर आज की तारीख के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर हम लोगों को एक समझने की आवश्यकता है कि माता पिताओं को, बच्चों को, दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। एक खाने की मेज़ पे बैठना और एक दूसरे के साथ में खाना खाना बहुत सख्त एक आवश्यकता है, एक ज़रूरत है। केवल वो बैठकर खाने की ज़रूरत नहीं है, उस समय पर बैठकर एक चर्चा करना, एक दूसरे को जानना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि वो एक ऐसा दौर हुआ करता था जहाँ पे पूरे दिन भर की चर्चा होती थी। बड़े बुजुर्गों से हम लोग जो है उस समय पे संपर्क में आते थे कि हाँ दिन भर की चर्चा कर लेंगे। जब अपन दिन के भोजन के लिए बैठे या रात के खाने के लिए बैठे तब जो है वो इन चीज़ों के बारे में चर्चाएं होती थी, दिन की गतिविधियों के बारे में पता पड़ता था। आज दिन की गतिविधियों के बारे में पता पड़ने का कोई वो तरीका या सलीका ही नहीं रहा। वो कभी गाड़ी लेकर कोई और निकल जाता है, मोबाइल पे लेकर कहीं और निकल जाता है, तो साथ में जो है वो वक्त बिताने का नहीं होता है। तो ज़रूरत अगर सबसे ज़्यादा किसी की भी है, अगर आज हम एक जीव को इस दुनिया के अंदर लेकर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी है कि उसके साथ में हम उसको सही संस्कार दें। संस्कार तब दे पाएंगे जब हम उनके साथ में वक्त बिताएंगे। जिंदगी में बहुत सारे हाई टाइम्स और लो टाइम्स आते हैं। आपके एज ए स्टूडेंट भी आप अजमेर से पढ़े हैं, बहुत सारे इस टाइम पे रहे होंगे कि आज का जो हमारी बातचीत है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो उसी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, बच्चों को अपनी जिंदगी से किसी लो टाइम आने पर जो आपको सीख मिली थी वो क्या देना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इंसान सबसे ज़्यादा खुश, वो शायद अपने आप को जानता नहीं होगा उस समय पे, पर सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा मेहनती तभी होता है जब वो उसके लो टाइम पे होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ें जो होती हैं आपके सबसे लो टाइम पे आपसे जो है वो बाहर निकाली जाती हैं। तो सोच को कभी इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमज़ोर होने लग जाएं। ऐसी चुनौतियां आती हैं और ऐसी चुनौतियां आएंगी, ये परमानेंट नहीं है लाइफ में, ये रहने के लिए स्थायी नहीं है, ये भी आएंगी, ये भी जाएंगी। और आप जो है वो चुनौती से बड़े हो सकते हो, आप अपनी समस्या से बड़े हो सकते हो, समस्या आपसे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी समस्या है वो उतनी ही रहेगी। आप अगर अपने पूरे जुझारूपन, कर्मठता से अगर आप लगेंगे उसके ऊपर, तो आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर आप उठ सकते हैं और अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं और उस पर राज कर सकते हैं।